हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सर्दी और गर्मियों के बाद, सर्दियों में जैसे हम गर्म सामान खाते हैं तो सर्दियों के बाद गर्मियाँ आती हैं तो हमें गर्मियों में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मार्च अप्रैल का मौसम जो होता है ये सर्दी वाला और गर्मी वाला दोनों मिक्स होता है। क्योंकि इसमें दिन में बहुत गर्मी हो जाती है और रात को ठंड रहती है। लेकिन ये 15 अप्रैल के बाद हमारा ये मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है। नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में मेन यही एक निशानी होती है कि नवरात्रों के बाद मौसम बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रात को ठंड रहती है और दिन में गर्मी रहती है, तो इस मामले में हम समझ नहीं पाते हैं और हमें कई बार बुखार हो जाता है, गला खराब हो जाता है, तो उसका भी हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो सर्दियों और गर्मियों का सबसे अच्छा क्या है कि अपने शरीर को सही रखने के लिए अब जैसे जैसे ये नवरात्रे हैं, 15 अप्रैल है, इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीते रहना चाहिए। लेकिन जब गर्मी अपने पूरे शुरू हो जाती है और उस समय फिर हमें 15 अप्रैल से लेकर 30 जून मेन माना जाता है इसका समय। लेकिन फिर भी दिल्ली जैसे शहर में 15 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई तक हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि कई बार दिल्ली में 15 जुलाई के बाद ही बरसात होती है। तो दोस्तों, मैं आपको अभी जैसे सर्दियों में हमने गर्म चीज़ें खाते रहे, तो उनको भी जो गर्म चीज़ें हैं उनका प्रभाव कम करने के लिए गर्मियों में हमें ठंडी चीज़ें खानी पड़ती हैं। तो मैं आपको एक ऐसा जो 5-6 चीज़ें हैं, जैसे ये देखिए छोटी इलायची है, ठीक है दोस्तों, छोटी इलायची है, ये लौंग है, और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ ये धागे वाली मिश्री है। दोस्तों देखो, ये धागे वाली मिश्री ही लेनी है, दूसरी नहीं लेनी है। अच्छा, उसके साथ क्या है कि हमें काली मिर्च पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, और काली मिर्च पाउडर के साथ काला नमक चाहिए। देखिए जैसे ये काला नमक है, देख रहे हैं दोस्तों आप, ये काला नमक है। तो काला नमक जो है पिसा हुआ मिल जाता है, ये आप ले लें। और एक इसके लिए हमें चाहिए होता है जीरा। जीरा आप ले लीजिए और तवे पे उसको भून लीजिए। दोस्तों, मैंने आपको देखो दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले, और हमें सूखा हुआ पुदीना चाहिए होता है इसकी, जो हमें पाउडर बनाना है। देखिए दोस्तों, पहले क्या है कि हमें कम से कम, अगर हम मान लो आधा किलो ये बनाते हैं, तो आधा किलो के लिए हमें चाहिए सूखा हुआ पुदीना जो है 10 गड्डी आप जैसे गीली मिलती है उसको पंखे के नीचे सुखा लीजिए, या ओवन के अंदर सुखा लीजिए। धूप में मत सुखाइए, देखिए धूप में नहीं सुखाना चाहिए जीरे को या पुदीने को। उससे क्या होता है कि उसका असर खत्म हो जाता है। या तो पंखे के नीचे आप इसको सुखा लें, या ओवन में थोड़ा सा कर लें, या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि आजकल मार्केट में सूखा पुदीना भी मिल जाता है, तो वो आप ले लीजिए। वो 10 गड्डी के बराबर समझ लीजिए। सूखा हुआ अगर होगा तो हमें 50 ग्राम चाहिए। और जीरा इसके लिए हमें चाहिए कम से कम 100 ग्राम चाहिए जीरा। उसको तवे पर रोस्ट कर लीजिए। काली मिर्च पाउडर जो है वो 25 ग्राम बहुत है इसके लिए। और इसके बाद काला नमक है, काला नमक में 50 ग्राम बहुत है आधा किलो के लिए। और इसमें आप थोड़े से धनिया के बीज भी डाल सकते हैं, जैसे 15-20 ग्राम रोस्ट करके उसको 25 ग्राम ले लीजिए। धनिया अच्छा होता है गर्मियों के लिए। और छोटी इलायची भी 25-30 ग्राम इसमें आप डाल सकते हैं। और सौंफ जो है दोस्तों, वो कम से कम इसमें 100 से 150 ग्राम रखनी है, अपने टेस्ट के अनुसार रख लीजिए। और लौंग जो है वो चाहिए 25 से 30 लौंग के दाने, जो लौंग होता है वो वाला। और उसको फूल आप निकाल देना, ऊपर फूल होता है, फूल का वो नहीं खाना चाहिए, वो बहुत गर्म होते हैं। फूल पहले आप रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद फूल के ऊपर से आप तोड़ लीजिए। जो ऊपर गोल बना होता है, ऊपर फूल के ऊपर, लौंग के ऊपर फूल होता है, उसको तोड़कर अलग रख दीजिए। तो उसके बाद इसको पीसना है आपने। और धागे वाली मिश्री जो दोस्तों चाहिए, इसके लिए आप 250 से 300 ग्राम ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार जो आपको चाहिए। अच्छा दोस्तों, इन चीज़ों को क्या करना है कि ये सारी चीज़ें मैं दोबारा आपको एक बार फिर बोल देता हूँ। पुदीना लेना है, जीरा लेना है, काली मिर्च पाउडर लेना है, धनिया के बीज लेने हैं, काला नमक, छोटी इलायची, सौंफ लेनी है इसमें, और धागे वाली मिश्री। अब दोस्तों, इन सब को आप जो चीज़ें रोस्ट करने वाली हैं, जैसे पुदीना हो गया, और लौंग हो गया, छोटी इलायची हो गई, और जीरा पाउडर हो गया, इन सब को आप सौंफ को हल्का हल्का रोस्ट कर तवे के ऊपर रोस्ट करके इसको ग्राइंड कर लीजिए, सुखाकर ग्राइंड कर लीजिए और छान लीजिए। और छानने के बाद दोस्तों क्या करना है कि इसमें मिश्री पीस कर अच्छी तरह, मिश्री को पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए। और जब ये पाउडर बन जाएगा तो इसको आप पूरा कप एक बार छान कर अपने उसमें डिब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। ये देखिए, तो 2-3 महीने स्टोर हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, सूखा हुआ होता है। और ज़्यादा आपको लगे तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं।
और देखिए अब दोस्तों इसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी दोस्तों जब भी आपको प्यास लगे, देखिए कोल्ड ड्रिंक पीना वो नहीं है, कभी कभी पी सकते हैं, जैसे मार्केट में है या कहीं बाहर है तो वो पी सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आजकल डायबिटीज़ और उसका शुगर वालों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ये भी चीज़ जो है ये भी थोड़ी कम ही पीनी चाहिए शुगर वालों को, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे दिन में 3-4 बार एक एक चम्मच तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा पिएंगे तो बड़ी परेशानी आ जाएगी। और देखिए दोस्तों अब ये पाउडर इस तरह का कुछ बन जाता है, जैसे ये देख रहे हैं ये पाउडर ये बन जाता है इसमें, ये सारा मिक्स करने के बाद। और इसको आप जब भी 1 गिलास ठंडा पानी लीजिए, 15 अप्रैल से लेकर दोस्तों मैं 15 जुलाई तक बता रहा हूँ आपको, ठंडा पानी इसी में पी सकते हैं। उसके बाद फिर जब बरसात का मौसम आ जाता है तो ठंडा पानी हमें थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ता है, क्योंकि उसमें फिर हमारा गला खराब होने का डर रहता है। तो दोस्तों इस समय में 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक आप 3 चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये है कि 1 गिलास पानी लीजिए ठंडा, उसमें आधा नींबू निचोड़कर, 1 चम्मच नींबू बहुत होता है इसके लिए, और आधा नींबू निचोड़कर उसमें 1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं और इसको मज़े से आराम आराम से पीते रहिए, ये शिकंजी बन जाएगी। तो शिकंजी पीने में बड़ा मज़ा आता है दोस्तों इस चीज़ का। और दूसरा ये है कि इसको छाछ में भी पी सकते हैं। छाछ दोस्तों बनानी सब नहीं जानते। छाछ क्या होती है कि असली छाछ वही होती है जिसमें ना पानी ज़्यादा हो ना कम हो और उसका मक्खन निकला हुआ हो। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, घर में दही जमाइए आप, दही जमाकर उसमें पहले जैसे आधा किलो आपके पास दही है तो आधा किलो ही उसमें पानी मिलाइए और इसको अच्छी तरह मिक्सी में ग्राइंड करके, मिक्सी जार होता है उसमें करके इसको थोड़ी देर आप करते रहिए और घुमाते रहिए इसे। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखेंगे इसके ऊपर मक्खन निकल आता है, उस मक्खन को अलग निकाल दीजिए तो वो छाछ कहलाती है। ये छाछ दोस्तों इस पृथ्वी का सबसे ज़्यादा, धरती का इसको अमृत माना जाता है, क्योंकि ये सब नस नाड़ियों को खोल देता है और गर्मियों के लिए अमृत है दोस्तों ये। और इसमें भी आप ये 1 चम्मच डाल के पी सकते हैं खाना खाने के आधे घंटे के बाद। देखिए दोस्तों खाना खाने के बाद कोई भी लिक्विड इतनी जल्दी मत लीजिए, कम से कम 30 से 40 मिनट का समय दीजिए उसको, आप इसमें उसके बाद पी सकते हैं छाछ में डालकर। तो छाछ पीना गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है और हमारे शरीर के जितनी हमारा सर्दियों में हमने गर्म चीज़ें खाई थी उनको ये सबको निकाल देता है। छाछ पीनी बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों, छाछ जरूर पिएं आप, लेकिन इसमें ये ध्यान रखें जब आपको खांसी जुकाम लगाओ तो उस समय छाछ नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और ये और ज़्यादा कोल्ड और कफ बढ़ा सकता है, तो इसलिए इसको ना पिएं। और सबसे अच्छा तो यही है कि दोस्तों इस छाछ को अगर आपको पीने का सही फ़ायदा लेना है तो सुबह सुबह खाली पेट पिए और उसमें 1 चम्मच ये डाल के पी सकते हैं। तो आप देखेंगे पूरा दिन आपका शरीर बिल्कुल सही रहेगा और आपका पेट बिल्कुल ठंडा रहेगा, भूख अच्छी लगेगी। और आपको दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि छाछ और ये शिकंजी पीने से कभी यूरिन की प्रॉब्लम गर्मियों में नहीं आ सकती। देखिए जब भी शरीर में स्टोन बनती है, पथरी बनती है, तो वो गर्मियों में ही बनती है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है तो हम इतना पानी पी नहीं पाते, इसीलिए हम ये चीज़ें जो लिक्विड वाली हैं ये ज़्यादा लेते हैं। तो उससे क्या है कि ये जो इंसान छाछ पीता रहेगा और ये उसको कभी भी पथरी नहीं हो सकती दोस्तों, स्टोन नहीं उसके शरीर में बन सकती, इतनी पावर है छाछ के अंदर। और पूरे हमारे शरीर की जितनी हमारी नस नाड़ी हैं उनको ये खोल देती है और इसलिए छाछ को धरती का अमृत कहा गया दोस्तों। अच्छा दूसरी, मैंने आपको एक तो ये बता दिया शिकंजी के बारे में, दूसरा छाछ के बारे में, और तीसरा दोस्तों ये है कि इस 1 चम्मच पाउडर को कभी भी आप दही का रायता खाएं, उसमें डाल के खाएंगे तो और ज़्यादा स्वाद आने लग जाएगा। ये दही के रायते में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, जैसे बूंदी का रायता खाते हैं गर्मियों में, और इसका घिये का खाते हैं, खीरे का खाते हैं, ये लोग बहुत अच्छा पसंद करते हैं। तो कभी कभी दही भल्ले खाने का मन करता है तो उसमें भी आप ये डाल के खा सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा दोस्तों इस वाले मसाले को आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप अभी जैसे मौसम चल रहा है या सर्दियों में भी जो चलता है थोड़ा सा, जैसे अक्टूबर नवंबर तक इसको खाना खाने के बाद 1 चम्मच आप इसको खा लें खाना खाने के बाद, और 10-15 मिनट इसको मज़े से चबाते रहें, एकदम मत खा जाइए, 10-15 मिनट इसको मुंह में रहने दीजिए और इसको चबाते रहिए। और उसके फिर 10-15 मिनट बाद आधा कप या 1 कप गुनगुना पानी पीते हैं तो आपके शरीर की जितनी गर्मी भी है और जो आपके शरीर की जो नस नाड़ी हैं उनको पूरा खोल देती है और फ़ायदा करती है। और इसलिए दोस्तों मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको
अपने घर में ही बना लें और घर में यूज़ करें। देखिए पुदीना आजकल बना बनाया भी बड़ा अच्छा सूखा हुआ पुदीना मिल जाता है, तो अगर आपको दिक्कत आती है तो उसमें आप ये करके रख सकते हैं, नहीं तो घर में भी सुखा सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप ज़रूर करें। फिर मैं आपको एक बार याद दिलवा दूँ कि ये जो शिकंजी पीनी है या छाछ पीनी है, ये 15 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई तक ही पीनी है। तो दोस्तों ये आप इसको करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।